जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ की इस क्लास में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर अभिनंदन। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की हमने पहले जो क्लास ली थी अक्षय त्रिमिति मेन सुरेशन से आयत के कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे, 7 से 8 से 9 क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारी पहली क्लास थी। आज हमारी क्लास नंबर 2 रहेगी। क्लास नंबर 2 में आज हम रेक्टेंगल, आयत, वर्ग स्क्वायर और उसके साथ साथ प्लस वर्ग के कुछ क्वेश्चंस आज कंप्लीट करेंगे। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, जो जैसे मैंने पहली क्लास पढ़ाई थी आयत वाली, उसी से रिलेटेड आज मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। आयत के, वर्ग के और वर्ग के, ये तीनों चीज आज मैं सभी क्वेश्चनों में बताऊंगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें फिर इन्हीं में आयत, वर्ग और प्लस ट्रायंगल से कुछ क्वेश्चन और अर्धवर्ग के कुछ क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो इसी प्रकार पूरे समांतर, चतुर्भुज, समलंब, ये सारे के सारे क्वेश्चन फिर में लगभग 3 से 4 वीडियो में पूरी की पूरा ये चैप्टर हमारा 2D का खत्म हो जाएगा, अक्षय त्रिमिति के अंदर से, जो मेंसुरेशन के अंदर से, ठीक है भाई। तो आज हमारा जो क्लास नंबर 2 रहेगी, इसमें हम आयत, वर्ग और प्लस वर्ग, इनके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। री एग्जाम के लिए आपके लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है भाई। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एग्जाम की तरफ से मोस्ट इंपोर्टेंट लिए है भाई, ठीक है भाई। तो शानदार क्लास है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और सारे क्वेश्चनों को आप लोग नोट डाउन करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बाद में आप लोग नोट डाउन कर सकते हो आराम से, ठीक है भाई। तो एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बताऊंगा, ठीक है भाई। चलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छे लगते हो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन अगर समझ में आते हैं सारे के सारे तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आयत के बारे में मैंने जो फॉर्मूला लिखवाए थे, एक बार फिर उनका मैं रिवीजन आपको करा दे रहा हूं। आयत अगर डिटेल में पढ़ना है आयत का चैप्टर, तो इससे पहली वीडियो पर आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे आप लोग जाकर देख सकते हो, पूरा डिटेल मैंने बताया है, ठीक है। यहां तो मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल मैंने बताया था कौन सा होता है, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, LB, ठीक है भाई। और हमने पढ़ा था आयत का परिमाप, किस प्रकार पढ़ा था, फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, पूरी डिटेल मैंने समझाई थी, आप लोग जाके देख सकते हो। 2 × L + B। आयत के विकर्ण का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आयत का विकर्ण, आयत के विकर्ण का फॉर्मूला हमने पढ़ा था √ में L² + B², या इस पे इधर स्क्वायर लगा दो, आप लोग लिख सकते हो कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर L² + B², एक ही बात है दोनों की। तो ये तो हमारे आयत से संबंधित फॉर्मूलाज हमारे हो जाते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें इंक्लूड करा है वर्ग और वर्ग, ठीक है। चलिए, इसके 2 फॉर्मूलाज मैंने नहीं बताए थे क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं आए थे, आज इसके क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। कभी आपसे पूछा जाए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का अगर क्वेश्चन मिलता है, क्षेत्रफल का अगर चारों दीवारों का आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपने क्या पढ़ा है, परिमाप 2 × L + B, सेम फॉर्मूला है, सेम है, बस मल्टीप्लाई में आपको H ले लेना है, मल्टीप्लाई में आप लोग H ले लेना है, ठीक है। पूरा फॉर्मूला है ये कंप्लीट, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2H × L + B, एक ही बात है, 2H × L + B, जहां H होगी हाइट और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, क्लियर है भाई। तो ये होगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसी के साथ साथ अगर आपसे संख्या पूछी जाती है, ये फॉर्मूला जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, ये आयतन के जो हमारा 3D आएगा ना, उसके क्वेश्चन चलेगा, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो फॉर्मूला भी लिखवा रहा हूं, ठीक है। देखिए, कभी आपसे संख्या पूछी जाए, किसी की भी संख्या पूछी जाए, पत्थरों की संख्या पूछी जाए, टाइलों की संख्या पूछी जाए, मान लो कि पूरा का पूरा एक कमरा है, आयताकार रूप में है, इतनी लंबाई है उसकी, इतनी चौड़ाई है, एक टाइल की माप इतनी है,
जिसकी माप दे देगा लंबाई और चौड़ाई, पूछ लेगा इसमें कितनी टाइलें लगेगी, इसमें कितनी टाइलें लगेगी। तो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है, अगर आपको संख्या निकालनी है, कोई चीज बना रहे हो उसमें कितने पत्थरों की आवश्यकता है, कितनी टाइलों की आवश्यकता है, अगर संख्या पूछता है तो आप लोग क्या लगाओगे, ऊपर लगाओगे आप लोग बड़े भाग का क्षेत्रफल, नीचे लगाओगे छोटे भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, बड़े भाग का अक्षेत्रफल, बड़े भाग का अक्षेत्रफल, और नीचे आएगा छोटे भाग का अक्षेत्रफल, नीचे आएगा छोटे भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है कि जो बड़ा भाग होगा, मान लीजिए कमरा बड़ा भाग होगा हमारा, तो उसका क्या क्षेत्रफल आ जाएगा, ऊपर लंबाई गुना चौड़ाई, नीचे हमारा छोटा भाग है, आयताकारी टैल है हमारी, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई है, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, नीचे डिवाइड करा दोगे, कटिंग करा दोगे, संख्या निकल के आ जाएगी। ये ट्रिक है, ठीक है, अच्छी ट्रिक है जो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हो। आयतन में भी लगेगी, देखिए यहां पर तो आपको आयत मिल रहा है, इसी के साथ साथ आपको गोलाई में भी मिल सकता है, ठीक है, आपको वर्ग में भी मिल सकता है। ठीक है, वर्गाकार कोई कमरा है, ठीक है, वहां पे टाइलें लगानी है, वर्गाकारी टाइलें लगानी है, तो फिर वही बड़े भाग का क्षेत्रफल वर्ग का ऊपर आ जाएगा पूरे कमरे का, नीचे जो एक टाइल की माप है वर्ग की वो नीचे आ जाएगी। मतलब जो है, अगर आयताकार है तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल, अगर वर्ग है तो वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, आप लोग अगर आकृति बदलती है तो यहां पर आप लोग उसी तरीके से उसका क्षेत्रफल भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? इसी के साथ साथ अगर ये ही फॉर्मूला सेम टू सेम मैं आयतन की बात करूं तो आयतन में इसी प्रकार ये बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल लग रहा है तो वहां पर उसका लगेगा आयतन, यहाँ पे क्षेत्रफल लग रहा है वहां पर लगेगा उसका आयतन। जैसे ही ये 3-4 क्लासे क्षेत्रफल की कंप्लीट हो जाएगी ना, तो उसी के साथ साथ में आयतन स्टार्ट कराऊंगा तुरंत इसके बाद। ठीक है, तो वहां पर भी ये फॉर्मूला आएगा, वहां पर आप लोग समझ लेना। ठीक है, फिलहाल तो आप लोग ये रखो बस। क्लियर है? अब हमारा बचता है वर्ग और वर्त। ठीक है, अब इन दोनों के फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है भाई, चलिए इसको मैं एक बार अप कर दे रहा हूं, उसके बाद चलते हैं वर्ग पे और वर्त पे। ठीक है, एक दो फॉर्मूला है, आराम से बिल्कुल निकाल लोगे। ठीक है, हम तो देखिए हमारी क्लास में आपको सबसे पहले तो फॉर्मूले किसी भी याद करने की जरूरत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम निकाल के बताते हैं विद प्रूफ करके। ठीक है, मेथड सिखाते हैं उसका क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए जैसे वर्ग है, आप लोग खुद देख लीजिए, जैसे वर्ग है, वर्ग का क्या मतलब हुआ, देखिए पूरी डिटेल कैसे। ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे वर्ग कहते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, उसकी चारों भुजाएं होती है इक्वल। अगर एक भुजा में मान लो कि ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी होगी, सभी हमारी भुजाएं इसकी क्या हो चुकी, ए हो चुकी। ठीक है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, अंदर के क्षेत्रफल की, ठीक है, जैसे आयत का था, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई होगा था, यहाँ पे भुजा क्या है, ए ही है, दोनों साइड ए ही है, यही इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, लंबाई गुना चौड़ाई अगर मैं करूं तो ए और ए क्या होगा, ए गुना ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, इसके क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं आपसे, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा भुजा स्क्वायर। वही भुजा हमने मान रखी है ए, आप लोग भुजा स्क्वायर लिख सकते हो, भुजा की जगह जो भी हमने इसकी जो भुजा माननी है उसका स्क्वायर आप लोग लगा सकते हो। भुजा का स्क्वायर अगर आप लोग कर दोगे, यहाँ पे वर्ग की अगर मैं भुजा ले लूं, किसी वर्ग की भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर है, ये कहते कि इसका क्षेत्रफल निकाल लो, तो सीधे सीधे भुजा का स्क्वायर यानी कि 9 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, 9 वर्ग सेंटीमीटर, सीधा सीधा स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल की बात। एक वर्ग और बना दे रहा हूं छोटा सा, क्योंकि मुझे इसमें विकर्ण आपसे समझाना पड़ेगा। ये हमारा ए है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, चारों भुजा इसकी इक्वल हो चुकी, ये इसके विकर्ण को कहेंगे। मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, विकर्ण ये भी मान सकते हो, एसी और बीडी भी ले सकते हो, एक ही बात है। मैंने एसी ले लिया, ये बताया था मैंने 90 डिग्री का कोण है आपसे। ठीक है भाई, तो एक बात बताओ, जैसे मैंने आयत का निकाला था ना, आयत का विकर्ण कैसे निकाला था, पाइथागोरस प्रमेय लगा के, ये 90 डिग्री कोण था, इसके सामने की भुजा कर्ण थी। ठीक है, ये आधार या लंब मान सकते हो, दोनों में से कोई सा भी, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं दी गई है। क्लियर है यहां तक? तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, हमारी कर्ण होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हो। ठीक है भाई, यानी कि एसी का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। दोनों ए थी तो मैंने ए ले लिया, कोई दिक्कत है? एसी क्या है, विकर्ण है, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कितना होगा, 2a स्क्वायर। इधर विकर्ण है मेरे पास स्क्वायर में, तो सीधा सीधा था इधर अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट में से ए स्क्वायर में से क्या कॉमन आ जाएगा, ए, और 2 पर सीधा सीधा अंडर रूट लग जाएगा। तो विकर्ण अगर वर्ग का आपसे पूछता है तो आप लोग फॉर्मूला क्या यूज करोगे, ए अंडर रूट 2। फॉर्मूला क्या यूज करोगे, ए अंडर रूट 2। अगर फॉर्मूला आप लोग निकालने जानते हो ना, तो फिर
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आराम से सारे के सारे क्वेश्चन मैनेज कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हो चुका हमारा वृत्त का क्षेत्रफल भी और वृत्त का विकर्ण भी, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आती है वृत्त के परिमाप की बात। ठीक है, देखो अब आती है वृत्त के परिमाप की बात। मैंने कल भी बताया था आयत के क्वेश्चन जब मैंने लिए थे कि किसी भी अक्षेत्र के एक बिंदु से चल के उसके चारों ओर अगर हम घूम जाते हैं और उसी बिंदु पर वापसी पहुंच जाते हैं तो उसका परिमाप होता है। ठीक है, मान लो कि हम ए से चले, फिर बी पे गए, फिर सी पे गए, फिर डी पे आए, फिर ए पे, इसी बिंदु पर वापसी आके चारों तरफ घूम चुके हैं इसके, तो ये इसका परिमाप होगा। ठीक है भाई, तो ए ए ए ए कितना होगा 4a। तो परिमाप की क्या बात करते हैं हम, 4a की। क्लियर है भाई? तो ये पूरा का पूरा मैटर हो चुका है हमारा वृत्त के बारे में। ठीक है, वृत्त का एक फॉर्मूला है लेकिन उसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से वृत्त का, फिर मैं वृत्त की बात करता हूं आपसे। क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा फॉर्मूला बताने में टाइम लगता है भाई। ठीक है, आराम से बिल्कुल सभी क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सोल्व करेंगे। हो चुका, चलिए बात करते हैं वृत्त की। देखिए वृत्त आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, ये हमने एक वृत्त खींच दिया, ये इसका केंद्र हो चुका, ये इसका केंद्र है, और ये हमने समान में मान ले कि 2 सेंटीमीटर की दूरी ली और यहां पे एक वृत्त हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है भाई, तो इस केंद्र से लेकर इस परिधि तक की जो दूरी होगी उसे हम आर बोल लेंगे। ठीक है, वृत्त के किसी भी बिंदु पे, किसी भी परिधि पे, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पे आप लोग किसी भी बिंदु पर अगर आप लोग जाना चाहते हो तो वो उसका आर ही कहलाएगी। ये सभी जगह समान होगा, सभी जगह आर ही होगा, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो देखो ये यहां से यहां तक कितनी है आर, अगर मैं इसे यहां से यहां तक पूरी की पूरी रेखा को बढ़ा देता हूं, लास्ट तक बढ़ा देता हूं, तो ये भी तो आर ही होगी, ये भी तो आर ही होगी, आर ये आर ये। ठीक है, फिलहाल अगर एक आर की बात करूं तो ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी जिसे हम आर से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर मैं पूरी रेखा की बात करूं जो केंद्र से होकर जाएगी, जो केंद्र से होकर जाएगी, तो आर ये आर ये आर ये आर ये कितनी होगी, आर प्लस आर बराबर 2r, आर बराबर आर प्लस आर बराबर 2r, और इस 2r को हम d से प्रेजेंट करते हैं, d को बोलते हैं हम व्यास, d को बोलते हैं हम व्यास। तो अगर व्यास की बात करूं तो व्यास क्या होता है, किसी भी वृत्त का त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या का दुगना। ठीक है भाई, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल वही हमारा अंदर का। ठीक है, तो क्षेत्रफल की अगर मैं इसकी बात करूं, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप सभी को पता है, जो भी हो 22/7। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लगाएंगे 22/7, और त्रिज्या वो खुद ब खुद देगा क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया, व्यास का पता चल गया आपको, त्रिज्या का पता चल गया, क्षेत्रफल का पता चल गया। क्लियर है? इसके परिमाप की बात करें, एक बिंदु से चले, आपको पता है परिमाप के बारे में, एक बिंदु से चले, इसके चारों ओर घूम गए और वापस इसी बिंदु पर पहुंच गए, तो वो ही हमारा परिमाप होता है सभी आकृतियों के लिए, कोई सी भी आकृति हो। ठीक है, अब परिमाप की बात करूं तो परिमाप हमारा इसका होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। आपको ध्यान रखनी है ये सभी चीजें, परिमाप को ही परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr। ठीक है, अगर एक चक्कर की बात करूं, अगर मैं एक चक्कर की बात करूं तो कोई भी बिंदु हो या कोई भी मशीन हो, कुछ भी हो, चाहे अगर एक बिंदु से वृत्त के वापसी इसके चारों ओर घूमकर उसी बिंदु पर वापसी पहुंच गई तो उसकी वो परिधि कहलाएगी, इसका परिमाप कहलाएगी, जहां पे हम 2πr यूज करेंगे। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धवृत्त के बारे में अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके क्वेश्चन अभी आने में टाइम लगेगा, परसों आ सकते हैं, तो फिर मैं उसके बारे में कल इंक्लूड कर दूंगा इसमें। आयत वर्ग, वृत्त में अर्धवृत्त और चतुर्भुज और फिर त्रिभुज के क्वेश्चन भी हमें लेने हैं। ठीक है भाई, चलिए ये तो हो गया हमारा वृत्त। अब क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 सेशन में मजा आएगा 100%, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है। ठीक है, बस ध्यान से समझना आपको क्लास पूरी की पूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1,
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पहले 2-3 क्वेश्चन में आयत के लूंगा क्योंकि 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, उसके बाद वर्ग और वर्ग, ठीक है, फिर इनके मिक्स कर देंगे तीनों के क्वेश्चन, ठीक है, 9 से 10 क्वेश्चन लगवाऊंगा अच्छे अच्छे। एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 220 है, कितना है 220, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैंने क्या लिखवाया था कि सबसे पहले तो आप लोग परिमाप लिख दो आयत का और बस एच से मल्टीप्लाई कर दो, ये उसने 220 दे दिया। यहां तक बात समझ में आई है? काफी फॉर्मूला लिखवाया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। 2h इंटू एल प्लस बी बराबर 220 दिया है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई 8 और 5, चौड़ाई इसका मतलब बी दे दी इसने 8 और ऊंचाई दे दी इसने 5, मीटर में दी है दोनों की दोनों, ये भी मीटर है ये भी मीटर है, ठीक है। चौड़ाई को हम बी से प्रेजेंट करते हैं, आप सभी को पता है, ऊंचाई को हम एच से प्रेजेंट करते हैं और लंबाई को हम एल से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कमरे की लंबाई कितनी है, कमरे की लंबाई उसने पूछ ली है, ठीक है। इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, एक तो एल दिखाई दे रही है, बी दिखाई दे रही है, एच दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हमारे पास एच बी है, कितनी है 5, बी भी कितनी है 8, एल नहीं है, एल हमें निकालनी है, कोई दिक्कत है? ठीक है, सबसे पहले से 2 से इसको कैंसिल कर दो, 110 आ जाएगा, ठीक है। एल हमें निकालनी है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8 गुना एच की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। ये 5 से पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 आएगा, 8 है यहाँ पे, प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 22 माइनस 8 बराबर 14 मीटर। बोलो भाई समझ आई बात या नहीं आई, कोई दिक्कत? बस चारों दीवारों का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो आपके याद होना चाहिए, 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है, 2h इंटू एल प्लस बी या फिर 2l प्लस बी इंटू एच, क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। मैंने पहले ही कहा कि क्वेश्चनों को करने में टाइम नहीं लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए इसको मैं रब कर दे रहा हूं क्योंकि दूसरे क्वेश्चन थोड़ा सा जगह ज्यादा लेगा, ठीक है, इसको रब कर दे रहा हूं, ये भी हटा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझना। एक कमरे की ऊंचाई इसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। एक कमरे की ऊंचाई, एक कमरे की ऊंचाई मतलब h, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप पूरा परिमाप कितना हुआ है का 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, कमरे की बात कर रहा है ना, तो कमरा आयताकार के रूप का होगा, ठीक है। तो 2l प्लस बी ये होता है पूरा परिमाप, कमरे का पूरा परिमाप होगा ना। उसने कहा आधा, आधे का मतलब इसको कर देंगे 2 से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, तो आधा कितना बचा एल प्लस बी, आधा कितना बचा एल प्लस बी, तो हम लिख देंगे एल प्लस बी। वो कह रहा है कि कमरे की ऊंचाई और अर्ध परिमाप का जो अनुपात है ना वो कितना दिया है 2:5 दिया है, 2:5। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो इसको हम ले सकते हैं गुना में x 2x होगा और इसको ले सकते हैं गुना में x 5x होगा। तो हमारे पास फिलहाल h जो है वो 2x है और l प्लस b है जो कितनी है वो 5 है। यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़ दिया। दरवाजे, एक कमरे में मान लो कि दरवाजे और खिड़की है, उनके 15 वर्ग मीटर को छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया। शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज, जो शेष दीवारें बची उस पे 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपए प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपए है। इस कमरे की ऊंचाई कितनी है? ठीक है भाई, कमरे की क्या पूछ ली? ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब 2x पूछ लिया। क्या पूछ लिया? 2x। और 2x निकालने के लिए मुझे x की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? x की वैल्यू। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन दिया है ये अब करना पड़ेगा पूरा का पूरा, वहां से हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए अब क्वेश्चन पूरा का पूरा। सबसे पहले कह रहा है कि दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़ दो। शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज और 8 मीटर प्रति दर से लगाने का खर्च 1040 रुपए है। इस कमरे की ऊंचाई बताइए। ठीक है, अब देखो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है? चारों दीवारों को लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें से
चारों दीवारों का क्षेत्रफल में से वो कह रहा है कि खिड़कियों का और किसका निकाल दो, दरवाजों का निकाल दो। ठीक है भाई, पूरे के पूरे में से। ठीक है, दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़ दो। देखो अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो क्या, 2h इंटू एल प्लस बी। देखिए जब उसने ऊंचाई दे दी है ना, अगर एल बी देता खाली तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल लगाने की जरूरत नहीं थी। जब उसने एल बी दे दिया, बी बी की भी बात कर रहा है, एच की भी बात कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात हो रही है। कोई दिक्कत है? ठीक है, ये है पूरा का पूरा चारों दीवार का क्षेत्रफल, ये है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, 15 वर्ग मीटर को छोड़ दो। ठीक है, दीवारों पर पूरा ये है, इसमें से अभी छोड़ा नहीं गया कुछ भी। इसमें इस वाले क्षेत्रफल में 2h इंटू एल प्लस बी में, इसमें पूरे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। इसमें जो इंक्लूड है वो दरवाजे खिड़कियां सब है इसी में। ठीक है, ये पूरा का पूरा है। ठीक है, और कागज जो है वो कितने पे लगाना है, आप कागज की बात कर लो। 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज, देखो जो चौड़ाई दी है कागज की, अब फिलहाल मैं इधर कागज की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना पूरा क्वेश्चन। देखो इधर मैं कागज की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब कमरा हमारा आयताकार रूप का है तो कागज पे तो उस पर आयताकार रूप का ही लगेगा। देखो उसकी चौड़ाई 50 सेंटीमीटर दी है, 50 सेंटीमीटर ये चौड़ाई दी है कागज की। ठीक है, और जो पूरा का पूरा आंसर दिखाई दे रहा है आपको मीटर में दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा मीटर में। कहां पे? मीटर में। और दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़ रहा है, ये भी वर्ग मीटर में है, मीटर में है। ठीक है, तो पूरा का पूरा मैं बात करूं, ये इसकी चौड़ाई होगी और चौड़ाई है इसकी 50 सेंटीमीटर। 100 से भाग करके इसको मीटर बना लो। यहां तक कोई दिक्कत है? ये मुझे चौड़ाई मिल गई, किसकी? कागज की मिल गई। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक कागज की चौड़ाई मिल गई। ठीक है, ये कागज जो है सिर्फ किसको छोड़ रहा है? खिड़कियों और दरवाजों को छोड़ रहा है। ठीक है, चलिए 8 प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपए। देखो वो कह रहा है कि 1 मीटर पे, ध्यान से समझना, 1 मीटर पे, देखो 1 मीटर पे, 1 मीटर पे 8 रुपए का खर्च आ रहा है। 1 मीटर पे 8 रुपए का खर्च आ रहा है। 8 मीटर ऐसे लंबाई में अगर हम नाप रहे हैं ना, 1 मीटर पे 8 रुपए का खर्च आ रहा है। और खर्च उसने टोटल दे दिया कि 1040 रुपए लगे, 1040 रुपए लगे, 1040 रुपए लगे टोटल। ठीक है, तो क्या इस 8 से भाग करा के उसकी लंबाई निकाल लो पूरी की पूरी शॉर्ट तरीके में? बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। देखो मेरे पास 100 रुपए है, ये मैंने खर्च कर दिए, और ये कह दूं मैं कि 1 मीटर का खर्च मेरे पास 5 रुपए है, तो मैंने कितने मीटर कपड़ा खरीदा है? तो 500 जो टोटल रुपए हैं उसको 1 मीटर का खर्च जितना है उससे डिवाइड करा दूंगा, तो ये मेरे पास 20 मीटर कपड़ा आ गया। तो मैंने कितने मीटर कपड़ा खरीदा है? 20 मीटर कपड़ा खरीदा है। कोई दिक्कत? मैंने कितने मीटर कपड़ा खरीदा है? 20 मीटर। यानी कि जो टोटल रुपए हैं उसको अगर 1 मीटर के भाव से मैं भाग कर दूंगा ना, तो मेरे पास टोटल मीटर का कपड़ा निकल के आ जाएगा। टोटल कितनी चीज मैंने खरीदी है, कितने मीटर खरीदी है। ठीक है, यहां तक भाई देखो कुछ चीज अगर आपको समझनी है, क्वेश्चन समझना है, तो ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि इसके एक क्वेश्चन के तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सीख सकते हो। ठीक है भाई, देखो तो ये तो मेरे पास आ गई चौड़ाई। अब अगर लंबाई की मैं बात करूं, भाई लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना क्षेत्रफल। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई में क्या कुछ कह रहा है कि लंबाई में जो टोटल रुपए है ना मेरे पास 1040 रुपए, इसको अगर मैं एक का भाव कितना है 1 मीटर का, 1 मीटर का भाव है 8 रुपए, इससे अगर डिवाइड कराऊं तो आ जाएगी कागज की लंबाई। तो कागज की लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई, इतना चौड़ाई और इतनी लंबाई, और इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करा तो इतने क्षेत्रफल पर कागज लग रहे हैं, इतने क्षेत्रफल पर कागज लग रहे हैं। उसने स्टार्टिंग में कहा था कि खिड़की और दरवाजों को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये खिड़की और दरवाजों का तो नहीं है जो ये लग रहा है, जो ये कागज और लंबाई और चौड़ाई का लग रहा है, इसमें दरवाजे और खिड़कियां तो छूट रही है ना। कितनी छूट रही है? 15 वर्ग मीटर छूट रही है। ठीक है, तो 15 वर्ग मीटर अगर मैं इसमें जोड़ दूं ना, 15 वर्ग मीटर मैंने इसमें जोड़ दिया भाई, 15 वर्ग मीटर मैंने इसमें जोड़ दिया। तो अब क्या बन गया? अब बन गए चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसमें खिड़कियां भी आ गई है 15, जोड़ने के बाद खिड़कियां भी आ गई इसमें और दरवाजा भी आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये पूरा का पूरा चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिख रखा मैंने कितना? 2h इंटू एल प्लस बी। बोलो समझी बात यहां तक नहीं है? एक बार और समझ लो, चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से
खिड़कियां और दरवाजों का वो कह रहा था कि निकालना है और शेष पर लगाना है कागज। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। खिड़कियां और दरवाजों को 15 वर्ग मीटर में अलग से रख दिया भाई, ये छोड़ दिया, इस पे कागज नहीं लगाना। ठीक है। अब जितनियों पे कागज लगाना है, जितने हिस्से पे खिड़कियां और दरवाजों को छोड़कर जितने हिस्से पे कागज लगाना है, क्या उसका क्षेत्रफल निकाल लो? बिल्कुल निकाल लो सर। देखो अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? उसने चौड़ाई दे रखी थी 50 सेंटीमीटर कागज की, लेकिन आंसर हमारे पास है मीटर का, तो हमने 100 से डिवाइड करा के ये निकाल ली इसकी चौड़ाई। यहां तक ठीक? ठीक। टोटल रुपए उसने दे रखे थे, 1 मीटर का मेरे पास भाव था, मैंने डिवाइड करा के इसकी निकाल ली लंबाई। ठीक है। जैसे डिवाइड कर रहा हूं तो लंबाई निकल के आ जाएगी, कोई दिक्कत है? देखो 8 एकम 8 और 8 तिया 24। ठीक है। 100 8 एकम 8 और 8 तिया 24, 130 के लगभग ये आ जाएगा। ठीक है भाई। इसकी लंबाई कितनी है जी? 130। कहना आ रहा है ये पूरा का पूरा मीटर में। ठीक है। ये तो मीटर में उसने दे रखा था कि 1 मीटर का भाव 8 रुपए है। ठीक है। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई, ये जो क्षेत्रफल आया ना, ये कागज का है सिर्फ इतना, ये इतना कागज का है सिर्फ इतना, ये वाला इतना कागज का है। तो कागज का जो क्षेत्रफल है वो इतना ही तो कागज लग रहा है। इसमें इतने वाले कागज लगने में खिड़कियां और वो तो नहीं है, दरवाजे नहीं है ना, तो जब नहीं है इसमें, अगर वो 15 जो छूटा था वो इसमें मैं जोड़ दूं, मैंने जोड़ दिया, तो ये पूरा चारों दीवार का क्षेत्रफल बन गया? नहीं बन गया, क्योंकि इसमें कागज भी आगा, जो छूटा आया था वो भी आगा, तो पूरी चारों दीवार का क्षेत्रफल होगा। और चारों दीवार का क्षेत्रफल हो कितना? 2h × 12 + b। बोलो समझिए बात या नहीं? ठीक है। इन सब के मान मेरे पास ऊपर है और इधर तो मुझे किसी मान की जरूरत नहीं। 50 दूनी 100, इसको 8 से कैंसिल करा देंगे, आएगा 130। 2 बटे में है 200, 2 से 130 को कैंसिल कराएंगे तो आएगा 65, और 65 और 15 कितने हो गए? 80। बोलो समझिए बात ये नहीं आई? ठीक है। तो हम इधर लिख देंगे 80 और बराबर 2h, h कितना है? 2x इंटू l + b, l + b कितना दिया था? 5x। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और इस 20 से ये 80 कैंसिल होगा, 20 चौक 80। x और x स्क्वायर बराबर 4, x स्क्वायर बराबर कितना आगा? 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 अंडर रूट लगने के बाद। x की वैल्यू मुझे मिल गई और यही तो मुझे चाहिए थी। उसकी उसने h ऊंचाई पूछी है, ऊंचाई कितनी है? 2x। उसने उसकी ऊंचाई पूछी थी, h पूछी थी, और h है 2x, x की वैल्यू आई है 2, तो h कितना आगा? 4 मीटर। h कितनी आई? 4 मीटर। बोलो समझिए नहीं? अर्ध परिमाप पूछता है, x की वैल्यू मुझे मिल गई तो 5 दूनी 10। बोलो समझिए नहीं आई? क्लियर? कहीं फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दिया करें, रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन को, नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, बिल्कुल आराम से बताया पूरा का पूरा क्वेश्चन लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी तो 2 क्वेश्चन हुए ना, आगे क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, आसान क्वेश्चन है। टफ से टफ क्वेश्चन सीखने की कोशिश करा करो भाई, टफ से टफ क्वेश्चन सीखने की कोशिश अगर आप लोग करोगे तो आसान क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाई समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? तो भाई लाइक वाइक कर दिया करो वीडियो पे। ठीक है। उससे ये होगा कि यहां थोड़ा मोटिवेशन हमारे भी बढ़ता है और अच्छा कोशिश करते हैं करने की भाई। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 15 मीटर लंबे कमरे में, कमरे की जो लंबाई है वो 15 मीटर है, ध्यान से समझना। 15 मीटर लंबे कमरे में, कमरे की जो लंबाई है वो, ये कमरे की बात हो रही है इधर, कमरे की जो लंबाई है वो 15 मीटर। ठीक है। 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी, दरी की बात हो रही है, और दरी की दे दी है उसने चौड़ाई, ये है 75 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना क्वेश्चन पे, आंसर जो आपके सामने है वो मीटर में है। ठीक है। ये तो मीटर में उसने सही दे दिया, ये मीटर में नहीं दिया, तो आप लोग क्या कर सकते हो, 100 से डिवाइड करा के इसे मीटर में चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। 100 से हमने डिवाइड करा था, ये मीटर बना लिया। दरी की मेरे पास चौड़ाई होगी और कमरे की फिलहाल लंबाई हुई है। आगे देखो क्या कह रहा है, बिछाने का खर्च 50 रुपए प्रति मीटर की दर से 6000 रुपए। अब की बार फिर वही बात आ गई,
1 मीटर का दे दिया 50 रुपए, टोटल रुपए दे दिए 6000। ठीक है, कमरे की चौड़ाई कितनी है, कमरे की लंबाई उसने दे दी थी, इसकी चौड़ाई उसने पूछ ली। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसकी लंबाई के बारे में कैसे निकाल लोगे दरी? उसने कहा है कि 6000 रुपए टोटल लग रहे हैं, 6000 रुपए टोटल, इतने रुपए का हमने खरीद लिया, और जबकि 1 मीटर 50 रुपए का है, 1 मीटर 50 रुपए का, 50 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है भाई, 12 पंजे 60, तो 120 मीटर ये आगे इसकी लंबाई। बोलो समझिए, बात यहां तक नहीं आई? ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज मैंने बता दी थी, टोटल रुपए को और 1 मीटर का जितना बहुत से डिवाइड करोगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी निकलेगा। ठीक है, अब एक चीज थोड़ी सी समझ लो, बिल्कुल थोड़ी सी। क्या समझोगे? उसने कमरे की क्या कहा है निकालने के लिए, कमरे की चौड़ाई कहा है निकालने के लिए, और ये दरी की बात हो रही है, ये कमरे की बात हो रही है। भाई जितना लंबा चौड़ा कमरा है उतनी लंबी चौड़ी ही तो दरी बिछेगी, उसके फालतू तो नहीं बिछेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई है, यानी कि जितना इसका क्षेत्रफल है उतनी ही क्षेत्रफल की दरी तो बिछेगी। बिल्कुल ठीक है। तो देखो, कमरे का क्षेत्रफल क्या हमें एलबी, कमरे का क्षेत्रफल क्या हमें एलबी, इस दरी के क्षेत्रफल के एलबी के बराबर रख सकता हूं, क्योंकि कमरा अगर आयताकार है तो दरी भी आयताकार ही बिछेगी। ठीक है, तो ये तो होगा कमरे का क्षेत्रफल और ये होगा दरी का क्षेत्रफल, दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूं, कोई दिक्कत? इसकी एलबी 15, बी मुझे इसकी निकालनी है। इसकी एल कितनी है 120 और बी कितनी दी है इसकी 75/100। ठीक है भाई, कटिंग करा दो, 15 पंजे 75, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 20, 0 से 0 और 2 से इस 12 को कैंसिल करोगे तो 6 मीटर। बोलो समझिए नहीं यही बात? तो बी कितनी आगे निकल कर 6 मीटर, बी कितनी आगे निकल कर 6 मीटर। ठीक है, यानी कि कमरे की जो चौड़ाई है वो कितनी है 6 मीटर। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ग्राफ के द्वारा बताऊंगा पूरा का पूरा बना के क्वेश्चन। 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं। ठीक है, 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं। ठीक है, और जो शेष क्षेत्र है, जो शेष क्षेत्र है उस पर घास उगाई जा रही है, जो शेष क्षेत्र है उस पर घास उगाई जा रही है, उसी का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो 25 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। देखो ये आयताकार उसने कहा है, ये आयत का हमने आकार का एक क्षेत्र ले लिया। लेने के बाद उसने कहा है कि इस पे जो लंबाई है वो 15 मीटर है इसकी, जो इसकी चौड़ाई है, सॉरी लंबाई 25 और चौड़ाई इसकी 15। ठीक है, आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर, लंबाई के समांतर भी ऐसे, ठीक है, और चौड़ाई के समांतर भी ऐसे। ठीक है, ये 2 रास्ते कह रहा है कि है, और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है, यहां पर भी 2 2 2 2, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि शेष क्षेत्र जो बचा है रास्ते के अलावा उस पर घास उगाई जा रही है। शेष क्षेत्र जो बचा है ये बचा है, ये हिस्सा इधर बचा, एक हिस्सा ये बचा, एक हिस्सा ये बचा हमारा, और एक हिस्सा ये बचा। ये कह रहा है कि इसका क्षेत्र कितना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, इन चारों हिस्सों का क्षेत्रफल कितना है, कितने हिस्से पर घास उगाई जा रही है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब ध्यान से, अगर पूरे के क्षेत्रफल में से, अगर पूरे आयत के क्षेत्रफल में से ये रास्तों को मैं निकाल दूं, ये भी और ये भी, ये रास्तों का निकाल दूं, इस पूरे के क्षेत्रफल में से, इस पूरे के क्षेत्रफल में से अगर मैं रास्तों का निकाल दूं तो क्या घास का ही बचेगा? बिल्कुल सर, घास का ही बचेगा। अगर आप लोग ये हटा दो, ये रास्ते का, ये वाला हिस्सा अगर मैं निकाल दूं ना, रास्तों का निकाल दूं ये वाला, तो सिर्फ घास का ही बचेगा। ठीक है, यानी कि पूरे के क्षेत्रफल में से, यानी कि पूरे के क्षेत्रफल में से कुल के क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल एलबी, तो कुल के क्षेत्रफल में से
कुल के क्षेत्रफल में से अगर मैं रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दूं, रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दूं, तो जो बचेगा ना मेरे पास, जो घटा के बचेगा, तो वो उस घास का ही क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, उस घास का एक क्षेत्रफल बचेगा। कोई दिक्कत है? हम क्या निकालने हैं? घास का क्षेत्रफल। बदलो, समझिए बात नहीं है। ठीक है, तो एल बी सबसे पहले लंबाई गुणा चौड़ाई इस आयत के लिए हो। ठीक है, लंबाई कितनी है? 25 और चौड़ाई कितनी है? 15 और माइनस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। अब सबसे पहले एक एक रास्ते का निकाल लो। सबसे पहले इस रास्ते की बात करो, इधर वाले की। ठीक है, अब इधर वाले की अगर मैं बात करूं तो इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि ये भी तो आयत के आकार का ही हो रहा है। देखो मेरे भाई, यही तो रास्ता है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई। चौड़ाई तो उसने कहा है कि 2 है, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है और लंबाई तो यही होगी 25। बोलो समझिए नहीं? तो इस रास्ते की अगर लंबाई चौड़ाई इसका क्षेत्रफल की बात करूं तो 25 दूनी 50, तो 50 तो होगा ये रास्ते का। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी भाई, थोड़ी भी। अब इस वाले रास्ते की बात कर लूं मैं, ऊपर वाले की, ये वाला। ठीक है, चौड़ाई तो वो इसकी 2 ही है, लेकिन लंबाई जो अब की बात है वो इसकी 15 हो चुकी है। ठीक है, तो 15 दूनी 30, लंबाई गुना चौड़ाई 30, ये हो गया रास्ता, 30 ये हो गया। अब थोड़ी सी बात और आपको ध्यान रखनी है, इतना काम तो सभी कर लेंगे और यहां से अगर करोगे तो आंसर आपको गलत मिलेगा। अब गलत कैसे मिलेगा सर? देखो, ये जो वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्ग मैं यहां पे बना रहा हूं, यही तो है वर्ग। ये यहां से कितना 2 मीटर चौड़ा, 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 यानी कि ये भी इसकी 2, ये भी इसकी 2, ये भी 2 और ये भी 2। बोलो समझिए बात या नहीं है? सब 2 2 है, बिल्कुल ठीक है सर। और ये जो हिस्सा है, जब मैंने इस वाला का क्षेत्रफल निकाला, ये वाला, तो ये वाला इसमें भी आया। जब मैंने इस वाले का निकाला तो ये वाला हिस्सा इसमें भी आया, ये वाला हिस्सा दोनों में इंक्लूड हो गया, दोनों में। तो गलत हुआ, एक ही बार इंक्लूड होना चाहिए था, 2 बार इंक्लूड हुआ। ठीक है, तो वो जो 2 बार इंक्लूड हुआ ना, उसे एक बार आप लोग माइनस कर दो, इस वर्ग का हिस्सा आप लोग माइनस कर दो। इसकी एक भुजा कितनी है? 2। और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने अभी बताया था a²। तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 4। तो ये जो 4 है ना, ये इसमें से माइनस कर दो और पूरे को सोल्व कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, 15 पंजे 75, हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37, माइनस ये होगा 80, 80 में से 4 घटा कर बचेंगे 76, 375 में से 76 माइनस हो जाएंगे तो 299 वर्ग मीटर पे घास उगाई जा रही है। ये क्षेत्रफल है 299। ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसके जो चारों हिस्से जिस पर घास उगाई जा रही है उसका क्षेत्रफल कितना है? 299। कोई दिक्कत? लीजिए स्क्रीनशॉट भाई जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर क्वेश्चन में मजा आ रहा है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो भाई वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दिया करें, लाइक और शेयर। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे अब 4 क्वेश्चन आयत से रिलेटेड ही हुए हैं फिलहाल ये। अब मैं इसमें वर्ग के क्वेश्चन और वर्ग के क्वेश्चन करता हूं इंक्लूड। ठीक है, अब और मजा आएगा क्वेश्चनों में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल। देखिए 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल, ये आयत की लंबाई दे दी। 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है ना? तक इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल की बात करिए उसने, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई तो मेरे पास है 108। यहां तक आगे देखो आगे क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग की बात आई है और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, अगर भुजा में a मान लू, अगर भुजा में a मान लू तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? a²। ठीक है, तो कह रहा है कि इस आयत का जो क्षेत्रफल है ना, उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। किसके? उस क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी प्रत्येक भुजा 72 सेंटीमीटर लंबी है, जिसकी मीटर, जिसकी प्रत्येक भुजा उसने दे दी है। कितनी दे दी? 72। तो यहां क्या लिखूंगा स्क्वायर की जगह? 72 गुना 72। बोलो समझिए बात नहीं आई? 72 गुना 72। जिस
कह रहा है कि उस एक आयत का जो क्षेत्रफल है जिसकी लंबाई 108 है ना, उसका जो क्षेत्रफल है उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी एक भुजा 72 है। बोलो समझ नहीं है? ठीक है, आयत की चौड़ाई कितनी है, उसने चौड़ाई पूछ ली यानी कि बी पूछ ली। 108 लंबाई इसने दी थी, बी हमें निकालनी है और 72 गुना 72। ठीक है, 108 चले जाएगा बटे में, यहां से किसकी वैल्यू आएगी निकल के, बी की। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे सेल्फ करके कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, जिसका आंसर सही आएगा उसका कमेंट भी लाइक किया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये आयत का और वर्ग का क्वेश्चन दोनों का इंक्लूड था। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल यानी कि एलबी वो 360 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, यहां तक जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। ये जो है ना 360, ये एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की अगर भुजा ए ले लूं तो उसका क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर। ये कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल का अगर मैं 90% निकालूं, इसके क्षेत्रफल का अगर मैं 90% निकालूं तो मुझे 360 प्राप्त होगा। बोलो समझिए या नहीं है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? वर्ग की प्रत्येक भुजा यानी कि हमें क्या निकालना है, ए। हमें क्या निकालना है, ए। आप लोग यहां एक्स भी ले सकते थे, एक्स स्क्वायर का 90% 360 है। ठीक है, अब एलबी की इधर, एलबी की तो वैल्यू उसने दे रखी थी ना 360। ठीक है, सॉल्व कर दो बस यहां से 0 से 0 और 9 चौक 36, 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 में 400 यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा 400, और ए की वैल्यू अंडर रूट लगने पर 400 पर कितनी आ जाएगी 20 मीटर। यानी कि जो वर्ग की भुजा है जो ए आई निकल गया वो कितनी आई 20 मीटर। कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन था, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, किसी वर्ग के क्षेत्रफल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसी वर्ग के क्षेत्रफल, एक वर्ग की बात आ रही है, वर्ग की भुजा में मान ली यहां पे ए और इसके क्षेत्रफल की बात आ रही है, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका ए स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है भाई यहां तक? ठीक है, एक वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, वर्ग के विकर्ण पे देखो ये है वर्ग जिसकी भुजा हमने माननी थी ए, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी ए ए। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि इस वर्ग के विकर्ण पे, चाहे इस पर ले लो चाहे इस पर ले लो, अगर मैं इस पर लेता हूं तो कह रहा है कि इस विकर्ण पे भी एक वर्ग बनना है। तो जितना ये विकर्ण है, जितनी इसकी लंबाई होगी, आपको पता है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, n√2। ठीक है, कह रहा है कि इस विकर्ण पे एक वर्ग बनना है। तो जब इस विकर्ण पे एक वर्ग बनना है तो आप लोग वर्ग बना दो। वर्ग का मतलब समान भुजाएं, ये बन गया विकर्ण पे एक वर्ग। तो जब ये वर्ग बना है विकर्ण पे, तो जितना ये विकर्ण है n√2, ये भी n√2 होगा, ये भी n√2 होगा, ये भी n√2 होगा। तो दो वर्ग आपको पता चले, एक तो वर्ग ये जो सिंपल वाला था जिसका हमने मान ली थी भुजा ए और इसका जो क्षेत्रफल था वो होगा था ए स्क्वायर, एक तो ये हो गया। अब एक दूसरा जो वर्ग बना है विकर्ण पे, उसकी भुजा कितनी है n√2। अब जो भुजा है वो कितनी है n√2। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर कितनी है, भुजा है इसमें क्या है भुजा n√2, यानी कि यहाँ पे क्या होगा n√2 होगा स्क्वायर। ये तो होगा विकर्ण वाले का क्षेत्रफल, ये होगा सिंपल वाले वर्ग का क्षेत्रफल। कह रहा है कि दोनों में अनुपात क्या है, दोनों में अनुपात निकालना है। ठीक है, ए स्क्वायर अनुपात, इसका स्क्वायर कर दो ए स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही आता है। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचाइए, तो यहाँ पे कितना आएगा 1:2। क्या अनुपात है, 1:2। बोलो समझिए बात या नहीं है? कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट के माध्यम से बता दिया करे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट।
स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भाई डिस्क्रिप्शन में एक हमारा व्हाट्सएप का भी एक हमारा चैनल जो है आज से चालू कर दिया गया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। वहां पे आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो और साथ ही साथ जो हमारी जो न्यूज हमारी आती रहती है उसके बारे में अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? एक वर्त के अंतःवर्त, एक वर्त के अंतःवर्त। चलिए इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार दूसरा क्वेश्चन देख लो। इससे पहले एक दूसरा क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन मैं इसके बाद कराता हूं, लास्ट क्वेश्चन के रूप में लेता हूं। ठीक है, देखो यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? क्षेत्रफल वृद्धि का फॉर्मूला मैंने परसेंटेज में भी बताया था, अगर परसेंटेज आपने पढ़ा है। क्षेत्रफल में वृद्धि का क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था 2x + x²/2, ये था। ठीक है, x क्या है? जितनी इसमें वृद्धि हुई है, जितनी कमी हुई है। क्या कह रहा है वो कि 10% की वृद्धि हुई है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 10। यहाँ पे 10 रख दोगे, 10 रखोगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। बटे में 100 पहले से ही है, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचाओगे कभी 0 बचा दो। ठीक है, 10 दूनी 20 और 1 21% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। इसी के साथ साथ अगर ये वृद्धि की जगह यहाँ पे कमी पूछता है, कमी प्रतिशत पूछता है, कमी प्रतिशत आपसे पूछता है, तो आप लोग फॉर्मूला ये माइनस में कर दोगे, बाकी सारी चीज सेम रहेगी। 2x - x²/100। ठीक है, ये तो तब है जब क्षेत्रफल में जो है परिवर्तन हुआ है। अगर परिवर्तन ना हो या खर्च अपरिवर्तित रहे, दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च अपरिवर्तित रहे, या फिर क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, प्रभाव नहीं, कोई दिक्कत। इसके लिए भी फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? अगर परिवर्तन नहीं होता है, यहां पर तो परिवर्तन, अगर परिवर्तन नहीं होता तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? उसके लिए फॉर्मूला आपका रहेगा, अगर प्रतिशत वृद्धि वो स्टार्टिंग में कह रहा है, अगर वो प्रतिशत वृद्धि स्टार्ट में कहना है। ठीक है, स्टार्ट आपको देखना पड़ेगा। स्टार्ट अगर वृद्धि का है, मान लीजिए 10% की वृद्धि हुई थी, ठीक है, तो आप लोग वृद्धि का ही फॉर्मूला लगाओगे फिर। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? x × 100 और बटे प्लस का लगाओगे 100 + x। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर प्रतिशत कमी वो स्टार्टिंग में कहता है तो x × 100 पर सेम रहेगा, x × 100 बस नीचे बदल जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, बाकी सारे नंबर वगैरह सेम रहेंगे, 100 भी सेम रहेगा। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि स्टार्टिंग में कहेगा तो 100 + x, और प्रतिशत कमी कहेगा तो 100 - x। ठीक है भाई, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो मैंने अभी छुड़वाया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए लास्ट, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 9 क्या कह रहा है, समझिए सबसे पहले तो थोड़ा, समझिए सबसे पहले थोड़ा। एक वर्ग के अंतःवर्त, देखो ये हमारा हो चुका है एक वर्ग, तो इसके अंतःवर्त, अंतःवर्त का मतलब इसके अंदर एक वर्त बनना है, अंतःवर्त का मतलब, और अंतःवर्त बनेगा चारों भुजाओं को टच करता हुआ, यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है, मान लो कि इस वर्ग की भुजा थी ए, यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है, यही वर्ग है, सेम टू सेम, सेम यही वर्ग एक स्क्वायर लिया गया है, एक सेम टू सेम यही स्क्वायर है, सेम टू सेम एक यही स्क्वायर लिया गया है। अब कह रहा है कि इसके परिवर्त एक बाहर एक वर्त बनाया गया है, बाहर का जो वर्त बनेगा वो चारों कोनों को स्पर्श करेगा, ये बन गया। ठीक है, कोई ना कोई सेंटर तो रहा होगा इसका भी कोई ना कोई सेंटर रहा होगा। ठीक है भाई, भुजा इसकी वही है, सेम टू सेम, क्योंकि वर्ग सेम है। ठीक है, तब उसने क्या कहा है, किसी वर्ग के एक वर्ग के अंतःवर्त तथा परिवर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, ये जो अंतःवर्त है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो मान लो कि वही लगेगा,
पाई आर स्क्वायर। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल मैंने बताया था अभी, वही लगेगा पाई आर स्क्वायर, यहां पर भी वही लगेगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन बस अंतर क्या रहेगा कि यहाँ पर परिवर्त की त्रिज्या ली जाएगी, यहाँ पे क्या ली जाएगी, परिवर्त की त्रिज्या, और यहाँ पे अंतःवर्त की त्रिज्या ली जाएगी। यहाँ पे क्या ली जाएगी, अंतःवर्त त्रिज्या, क्योंकि अंदर का वर्त बनना है तो अंतःवर्त की त्रिज्या, और परिवर्त बनना है तो बाहर की त्रिज्या। ठीक है, अगर त्रिज्या आपको मिल जाती है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। देखो इन दोनों का अनुपात निकालना है, और अनुपात निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, पाई से पाई तो मेरा कट ही जाएगा, मुझे चाहिए सिर्फ आर, इसकी भी और इसकी भी आर, दोनों के मान रख दूंगा, जो कटिंग होता है करा दूंगा, आंसर उनका बन जाएगा। बोलो समझिए नहीं है, पाई से पाई तो कटना ही है, बस इसकी आर बता दो कितनी आएगी। देखो भाई, अगर वृत्त की भुजा ए है, ठीक है, तो यहां से यहां भी तो यही होगी, समान है ना, यानी कि सेंटर से होती, अगर सेंटर से मैं रखी हुई कोई रेखा खींच दूं, सेंटर से होती कोई रेखा में खींच दूं, तो ये अगर ए है यहां से यहां अलग, तो ये भी तो यही होगी यहां से अलग। ठीक है, अब ये है सेंटर, जब भी कोई वर्ग अंतःवर्त बनेगा किसी भी वर्ग में, तो वो उसका अर्धक करेगा, वो उसका क्या करेगा, अर्धक, पूरा 4 हिस्सों में बांट देगा उसको पूरा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि क्या मैं जो हमारी ए थी पूरी की पूरी, क्या a/2 इधर रह गई और a/2 इधर रह गई, कोई दिक्कत है? और a/2 आपको पता है कि केंद्र से लेकर परिधि तक की जो हमारी दूरी होगी वही हमारी त्रिज्या होती है, तो क्या इसकी त्रिज्या में a/2 लिख सकता हूं? ठीक है, तो यहां पे स्क्वायर a/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो हो गया अंतःवर्त की त्रिज्या। ठीक है, अब आते हैं परिवर्त के रूप में। ठीक है, परिवर्त का देखिए निकालना आपको आना चाहिए परिवर्त का। अगर ये ए है वर्ग की, तो ये भी तो वर्ग की ए ही होगी भुजा, और ये हो जाएगा इसका विकर्ण, ये क्या हो जाएगा इसका विकर्ण। ठीक है, तक ये क्या हो जाएगा इसका विकर्ण। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, सब हमें तो बस ये चाहिए, इस केंद्र से लेकर बस इस एक बिंदु तक की दूरी, क्योंकि इसी एक बिंदु पर हमारा वर्त कट हो रहा है, इसी एक बिंदु पर हमारा वर्त टच कर रहा है। ठीक है, इधर वाली भी ले सकते हो, ये ऊपर वाली भी ले सकते हो, विकर्ण ये भी खींच सकते थे, लेकिन लेना है वर्त की परिधि तक, केंद्र से लेकर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कैसे निकाल लोगे आप लोग? देखो सबसे पहले ये एक मेरे पास क्या है, विकर्ण है। अगर मैं पूरा विकर्ण निकाल लूं और उसका आधा कर दूं, पूरा विकर्ण निकाल के उसका आधा कर दूं, तो त्रिज्या आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो पूरा विकर्ण निकाल लो। ठीक है, पूरे विकर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला है? विकर्ण निकालने का मैंने आपको बताया था कि a/2। अगर भुजा ए है, अगर भुजा ए है किसी भी वर्ग की, ठीक है, मैंने बताया था आपको, देखिए ये वर्ग था और इसकी भुजा अगर ए है, स्टार्टिंग में बताया था, तो इसका विकर्ण क्या आएगा निकल के n√2। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग निकाल सकते हो, कर्ण का इसका दोनों भुजा के वर्ग योग के बराबर, तो विकर्ण क्या आएगा निकल के n√2। और हमें पता है कि पूरा विकर्ण हमें लेना नहीं, हमें लेना है आधा, क्योंकि पूरा तो हो जाएगा व्यास। देखो इसका तो विकर्ण हो रहा है वर्ग का, और वर्त जो है पूरा केंद्र पर होगा, कोई रेखा जा रही है, ये हो जाएगा इसका व्यास। कुछ समझ में आ रही है बात? ये हो जाएगा व्यास। व्यास में मुझे चाहिए त्रिज्या, और त्रिज्या होती है व्यास का आधा, और अगर ये व्यास है तो व्यास का मैं आधा कर दूं ना, तो ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। बोलो बात समझिए या नहीं आई? n√2/2। ठीक है, तो क्या इसकी जगह में लिख सकता हूं n√2/2, और ऊपर है इसका स्क्वायर, स्क्वायर कर दोगे, कोई दिक्कत है? ठीक है, तक बस सोल्व कर दो, क्वेश्चन सोल्व। देखिए a²/4 अनुपात लगाओगे, ये कितना आ जाएगा a², √2 का स्क्वायर करोगे 2, और नीचे 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 से 4 कैंसिल, a² से a², यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो कितना आगा 1:2, कितना आगा 1:2 आंसर। ठीक है, सभी बताते हैं, सभी ये कहते हैं कि किसी वर्ग के अगर अंदर, सभी ये कहते हैं कि अगर अंतःवर्त और परिवर्त का अनुपात आपसे पूछ लिया जाए, तो अंदर का मतलब तो कम आएगी त्रिज्या, बाहर का मतलब ज्यादा आएगी त्रिज्या। तो इसका मतलब अनुपात हम ले सकते हैं, इसका 1 इसका 2, यानी कि डबल 1:2 लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोग याद भी रख सकते हो, डायरेक्टली आंसर भी लगा सकते हो 1:2 ट्रिक के रूप में। लेकिन अगर आपको सीखना है कोई चीज, किसी और को भी बता सकते हो, अपने भाई बहन को, तो आप लोग इस प्रकार इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और आपसे आना भी चाहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हो तो हर चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में मैंने 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको बताए हैं, आय से रिलेटेड, वर्ग से रिलेटेड और वर्त से रिलेटेड, अंतःवर्त। ठीक है, कल के क्वेश्चन में मैं कुछ और इंक्लूड कर दूंगा, समांतर, चतुर्भुज, समलंब, और हमारे जो त्रिभुज के क्वेश्चन रहे वो भी, और अर्धवर्त के क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी चैनल ना छोड़े।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।